नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हर्जी आर्ट इंस्पायर्ड चैनल पर। कभी कभी जिंदगी हमें एक अजीब मोड़ पर खड़ा कर देती है, जहां बोलने से हाल बिगड़ता है और चुप रहने से लोग हमें गलत समझ लेते हैं। ऐसे में हम खुद ही सोचते हैं, क्या चुप्पी की कोई ताकत होती भी है? एक बार ऐसा ही सवाल बुद्ध से पूछा गया और उस दिन उन्होंने ऐसी घटना सुनाई कि लोग महीनों तक उसे याद करते रहे। कहानी सिर्फ चुप रहने के बारे में नहीं थी, बल्कि चुप्पी के भीतर छिपी उस शक्ति के बारे में थी, जिसे हम रोजमर्रा की भागदौड़ में भूल जाते हैं। सावन का महीना था। राजगीर के जंगल में मिट्टी की खुशबू हवा में तैर रही थी। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ शांत बैठे थे। बरगद का पेड़ बारिश की बूंदों से भारी हो चुका था और हर गिरती बूंद जैसे धरती को थपथपाकर कह रही थी, थोड़ा ठहर जाओ। उसी वक्त दूर से किसी के तेज कदमों की आवाज आई। एक नौजवान लगभग 25 से 26 साल का तेजी से चलता हुआ आया। शरीर तो स्वस्थ लग रहा था, लेकिन चेहरा जैसे किसी ने पूरा गुस्सा, दुख, थकान और उलझन एक साथ उकेड़ दी हो। उसका नाम सुदीप था। वह सीधे बुद्ध के सामने आकर बैठ गया, सांसें तेज, आंखें नम और मन बिल्कुल टूटा हुआ। वह बोला, मैं बोलते बोलते थक गया हूँ। लोग मेरी बात सुनते नहीं। मैं समझाता हूँ तो उल्टा विवाद बढ़ जाता है। कभी कभी लगता है बेहतर है चुप रहूं, पर फिर डर लगता है कि कहीं लोग मुझे कमजोर न समझ लें। क्या चुप रहना सच में कोई फायदा देता है? बुद्ध ने उसे बिना किसी हड़बड़ी के देखा, एक शांत ठहरी हुई नजर से। फिर बोले, सुदीप, आज मैं तुम्हें एक पुरानी घटना सुनाऊंगा। उसमें तुम्हारे हर सवाल का जवाब छुपा है। सुदीप थोड़ा झुककर बैठ गया और कहानी शुरू हुई। एक राजा जो बोलता बहुत था और सुनता बिल्कुल नहीं। मगध का राजा अरविंद, युद्धों में विजयी, दिमाग तेज, शक्ति अपार, लेकिन उसकी एक बड़ी समस्या थी। वह सुनता नहीं था, वह सिर्फ बोलता था, और बोलते समय उसके शब्दों में अकड़, घमंड और न सुनने की आदत साफ झलकती थी। उसके महल में रोज शोर होता। कभी मंत्री डांटे जा रहे हैं, कभी सैनिकों पर गुस्सा, तो कभी दासों के लिए कठोर सज्जाएं। राजा सोचता था, बोलकर ही अपना वर्चस्व दिखाना चाहिए। चुप रहने से लोग सिर पर चढ़ जाते हैं, लेकिन असलियत इसके बिल्कुल उलट थी। लोग उससे डरते तो थे, पर सम्मान नहीं करते थे, और भय का सम्मान बनना यह तो कभी होता ही नहीं। एक दिन सुबह सुबह राजा के सामने एक छोटा सा सेवक गलती से आ गया। राजा पहले से ही चिड़चिड़ा था। वह दहाड़ा, अरे सामने कैसे आ गया? जवाब दे। सेवक चुप। राजा और चिढ़ा, कुछ बोलता क्यों नहीं? चीखूं क्या? सेवक फिर भी चुप। राजा ने गुस्से में उसे जेल भिजवा दिया। महल में सबने कहा, महाराज ने ज्यादा कर दिया, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं सकता था। उस रात राजा को नींद नहीं आई। उसे बार बार उसी सेवक की चुप्पी याद आ रही थी। वह चुप रहा। क्यों? डर से या बुद्धि से? राजा का मन इसे समझ नहीं पा रहा था। सुबह उसने सेवक को बुलाया, पूछा, तू कल चुप क्यों रहा? सेवक ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैं आपको और अधिक क्रोधित नहीं करना चाहता था। आप बोल रहे थे और मैं जानता था मेरी बात आग में घी डाल देगी, इसलिए मैं चुप रहा, ताकि आपका गुस्सा खुद ही शांत हो जाए। राजा ऐसा जवाब सुनकर पहली बार किसी साधारण व्यक्ति से प्रभावित हुआ। उसे लगा, क्या सच में चुप रहना इतनी बड़ी शक्ति हो सकता है? चुप्पी हमें अपनी तत्काल प्रतिक्रिया से बचाती है। बुद्ध बोले, जब मन उथल पुथल में होता है तो वह बिना सोचे प्रतिक्रिया देता है, और वही प्रतिक्रिया अक्सर सबसे बड़ी गलती बन जाती है। चुप रहना हमें एक छोटा सा अंतर देता है, बस उतना ही कि हम अपनी गलती से बच सकें। राजा भी अगर उसी पल अपने निर्णय पर चुप होकर सोचता तो वह सेवक को जेल न भेजता। सुदीप ने सिर हिलाया। शायद उसे अपने जीवन की कुछ घटनाएं याद आ गईं। चुप्पी दूसरों के गुस्से को बुझा देती है। बुद्ध आगे बोले, गुस्से को बढ़ाने के लिए सिर्फ एक चिंगारी चाहिए, और वह चिंगारी अक्सर हमारी जुबान होती है। जो व्यक्ति चुप रहता है वह दूसरे के क्रोध को शांत होने देता है। सेवक की चुप्पी ने राजा के गुस्से को खुद ही शांत कर दिया था। चुप्पी समझने की शक्ति देती है। जो लगातार बोलता है वह सीख ही नहीं पाता। बुद्ध ने कहा, राजा को मंत्री, सैनिक, जनता की बातें कभी समझ नहीं आती थीं। वह हमेशा आदेश देता था, कभी सुनता नहीं। चुप रहकर सुनने से मन में नई समझ का जन्म होता है, और जब समझ आती है तो जीवन की दिशा बदल जाती है। चुप रहने से ऊर्जा बचती है। बुद्ध बोले, शब्द भी ऊर्जा मांगते हैं। फिजूल बोलने से मन थक जाता है। जो कम बोलता है वह अपनी ऊर्जा को सही जगह खर्च करता है। सुदीप ने यह बात सुनकर कहा, भंते, सच कहूं तो मैं दिन भर में इतना बोल देता हूं कि शाम को मन खुद ही थक जाता है। बुद्ध ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, इसलिए चुप्पी में अपार शक्ति है। चुप्पी मन को ध्यान की ओर ले जाती है। राजा अरविंद बाद में बुद्ध से मिलने आया था। वह चिंतित था, बेचैन था। बुद्ध ने उससे कहा, तुम एक क्षण भी चुप रहकर अपने भीतर नहीं देखते, इसलिए तुम्हारे भीतर हलचल ऐसी है जैसे तूफानी लहरों से भरा समुद्र। राजा ने पहला कदम उठाया, मौन।
और धीरे धीरे चुप्पी ने उसके मन के तूफान शांत कर दिए। चुप्पी आपको गलत शब्दों से बचाती है। सुदीप ने लंबी सांस ली। हाँ भंते, मैंने कई बार ऐसे शब्द बोल दिए हैं जिन्हें चाहकर भी वापस नहीं ले पाया। बुद्ध बोले, शब्द बाण की तरह होते हैं, एक बार निकल जाए तो वापस नहीं आते। चुप्पी हमारा कवच है जो हमें अपने ही शब्दों से बचा लेती है। राजा भी यह जान चुका था, इसलिए धीरे धीरे उसने कम बोलना सीख लिया। चुप रहने से सम्मान बढ़ता है। बुद्ध ने कहा, जो व्यक्ति कम बोलता है उसके शब्दों का वजन बढ़ जाता है। लोग उसके हर वाक्य को महत्व देते हैं। जब राजा ने कम बोलना शुरू किया, सभा में सभी ने उसके बदलाव को महसूस किया। लोग उसके विचारों को ध्यान से सुनने लगे। चुप्पी आपको अपने असली स्वरूप से मिलाती है। बुद्ध की आवाज थोड़ी धीमी हो गई। सबसे कठिन काम है अपने मन के साथ अकेले बैठना, क्योंकि तब हम अपने असली रूप से मिलते हैं और यह रूप अक्सर हमें डराता है, इसलिए लोग चुप्पी से भागते हैं। लेकिन राजा ने खुद से भागना बंद किया। सुदीप भी धीरे धीरे समझ रहा था कि चुप रहना दरअसल दुनिया से भागना नहीं, खुद तक पहुंचना है। राजा ने बुद्ध की सीख पर अमल किया। रोज सुबह 1 घंटा मौन, दिन में सोच समझकर बोलना, सभा में दूसरों को पहले सुनना। धीरे धीरे राजा का स्वभाव बदल गया। पहले लोग उससे डरते थे, अब सम्मान करते थे। उसका शासन कठोरता से नहीं बल्कि करुणा और विवेक से चलने लगा। बुद्ध ने एक दिन उससे कहा, अब तुम्हारी वाणी में आग नहीं बल्कि रोशनी है। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, भंते, मैंने बोलने से ज्यादा चुप रहना सीख कर पाया है। बुद्ध की बातें सुनकर सुदीप की आंखों में चमक आ गई। वह बोला, भंते, आज समझ आया कि मैं अपनी ही बातों में खोकर दुनिया से लड़ रहा था। चुप रहकर मैं खुद को जीत सकता हूँ। बुद्ध ने कहा, और वही जीत असली है। दूसरों पर विजय का मतलब कुछ नहीं जब तक मनुष्य खुद पर विजय न पाले। सुदीप ने प्रण लिया, अब वह बेवजह नहीं बोलेगा। जहाँ जरूरी होगा बस वहीं अपनी बात रखेगा। अगले ही दिनों में उसके रिश्तों में मधुरता आ गई। लोग उसे ध्यान से सुनने लगे और उसका मन एक अजीब सी शांति से भरने लगा। उसे अब समझ आया, चुप्पी सच में अपार शक्ति रखती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबाइए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मौन रहिए, जागरूक रहिए। हरजी आर्ट इंस्पायर्ड की ओर से ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। नमो बुद्धा।